भारत के द्वारा सिंधु नदी का पानी रोकने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बौखलाहट में पाकिस्तान कुछ कर तो नहीं पा रहा है, लेकिन पाक सेना के अधिकारी भारत को झूठी धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कुछ ऐसा ही भाषण दिया जैसा आए दिन हाफिज सईद जैसे आतंकी भारत को लेकर देते रहते हैं। हाल ही में अहमद शरीफ चौधरी पाकिस्तान के एक यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए कहता नजर आ रहा है कि यदि आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। ठीक यही बातें भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को भी अपनी रैलियों में कहते हुए सुना जा सकता है। इन बयानों से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में आतंकी और सेना साथ हैं और दोनों के सुर एक जैसे ही हैं। हालांकि समझने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान अपने डर को छिपाने के लिए जितने भी बयान दे, लेकिन शहबाज शरीफ और असीम मुनीर आने वाले दिनों में पाकिस्तान में होने वाले पानी के भयंकर संकट को भांप चुके हैं। पाकिस्तान एक तरफ चीन से नदियों पर बांध बनाने को लेकर आनन फानन में समझौते कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत से कूटनीतिक बातचीत के रास्ते और बहाने भी पाकिस्तान ढूंढ रहा है। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान से अब किसी भी मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी। अगर बात होगी तो पीओके को वापस लौटाने को लेकर ही बात होगी। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान और चीन ने खैबर पख्तूनख्वा में स्वात नदी पर बन रहे मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम तेज कर दिया है। चीन की सरकारी कंपनी ने साल 2019 में इस बांध का काम शुरू किया था और अगले साल यानी 2026 तक इसको पूरा होना था, लेकिन पाकिस्तान और चीन मिलकर इस बांध का काम इसी साल पूरा करने का प्लान कर रहे हैं। हाफिज सईद और पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भले ही सिंधु जल संधि रद्द करने पर पाकिस्तानी जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए भारत के खिलाफ बयान दे रहे हों, लेकिन पानी रुकने से पाकिस्तान में कितनी बड़ी तबाही आ सकती है, इसका अंदाजा पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए एक हालिया वीडियो से लगाया जा सकता है। अब से 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पानी को लेकर जबरदस्त हिंसा हुई। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक मंगलवार को सिंध प्रांत के गृह मंत्री जिया लंजर के गृह जिले नौशहरों फिरोज के मोरो शहर में हुई झड़पों के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। इसके अलावा सिंध प्रांत के गृह मंत्री के घर को प्रदर्शनकारियों ने जला दिया और प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जमकर फायरिंग की। सिंधु जल समझौते के रद्द होने के बाद पाकिस्तान आए दिन शिकायत कर रहा है भारत की तरफ से अचानक पानी छोड़ने की वजह से उसके यहाँ बाढ़ आ रही है। हालांकि भारत ने इन आरोपों को खारिज किया है। आपको बताएं तो अगर ज्यादा मात्रा में नदियों में पानी अगर भारत की तरफ से छोड़ा जाता है तो पाकिस्तान में कई जगहों पर भयंकर बाढ़ आ सकती है और पाकिस्तान की कृषि गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। 2022 में पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ आई थी, जिसमें पाकिस्तान के किसानों की सारी फसल बह गई थी। पाकिस्तान के किसान अभी 2022 के बाढ़ से उबर भी नहीं पाए हैं। अगर फिर से पाकिस्तान में बाढ़ आती है तो पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की हालत और खराब हो जाएगी। भारत के द्वारा सिंधु जल संधि रद्द करने के बाद भारत पाकिस्तान के बीच डेटा शेयरिंग भी अब रुक गई है। भारत अब पाकिस्तान को बाढ़ की चेतावनी जारी नहीं करेगा। इससे पाकिस्तान के लिए खतरा और बढ़ गया है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर